भतीजी की ससुराल में। रायबरेली नहीं, बांस बरेली की बात कर रहा हूँ। वहीं जहाँ पागल खाना है, लकड़ी का काम होता है, जहाँ की पूरी और चाट मशहूर है, जहाँ एक बार मुशायरे में शामिल होने के लिए हज़रत शौकत थानवी को थर्ड का टिकट लेकर सेकंड क्लास में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, जिसकी बदौलत उनकी WT कहानी उनके दिल के फफूलों का मरहम बन चुकी है। स्कूल में ज्योग्राफी और ज्योमेट्री इन्हीं दोनों से डरता रहा, वरना आज मैं कम से कम यह तो बतला ही सकता था कि बरेली लखनऊ से किस दिशा में पड़ता है। फिर भी बुद्धिमानों के लिए इतना इशारा दे देना काफ़ी होगा कि रात के 10:27 की गाड़ी से दिसंबर की कड़कती हुई सर्दी में मुझे बरेली जाना पड़ा। संडीला, हरदोई, तिलहर, शाहजहांपुर आदि सारे स्टेशन बीच में पड़े थे। यह भी सुना करता हूँ कि बरेली से हाथ भर के फासले पर मुरादाबाद भी है। भतीजी को ससुराल से विदा कराने जा रहा था। चलते वक्त तक अम्मा, बाबू, भैया और भौजी सबने इस बात की चेतावनी दे दी थी कि समधी के यहाँ खाना मत। मैंने भी इसे रुमाल में गांठ बांधकर याद रखा। कहना नहीं होगा कि मैं बर्थ पर बिस्तर बिछाकर आराम से बरेली पहुंच गया। कड़ाके की सर्दी में मैं लाख चेष्टा करने पर भी स्टेशन पर दातून कुल्ला, स्नान, ध्यान और जलपान करने का साहस सवेरे सवेरे ना कर सका। यह सोच कर गया था कि दिन में 11 बजे की गाड़ी से सवार होकर शाम के 4 बजे तक वापस आ जाऊंगा। नाश्ते के लिए जिस वक्त सामने चाय और मेवा आई तो इच्छा हुई कि प्रतिज्ञा भंग कर दूं, परंतु साहस न हुआ। सोचने लगा कि इस महीने में प्रदोष के 2 व्रत न सही 3 सही। जी कड़ा करके हाथ जोड़कर विनीत भाव से मैंने कहा, माफी चाहता हूँ, बस कृपा भाव बनाए रखें। देखिए साहब, मैं इस रिवाज के सख्त खिलाफ हूँ कि लड़की वाला अपने समधी और दामाद के यहाँ कुछ खाए पिए नहीं, लड़के के पिता ने कहा। मैं सोचने लगा कि घंटे 1.5 घंटे के लिए इनके यहाँ रहना है, फिर एहसान क्यों लिया जाए। हाथ जोड़कर मैंने खीसे निपोरते हुए कहा, हैं बाबूजी, इसकी तो कोई बात नहीं है। कल रात चलते वक्त कुछ इतना अधिक खा गया था कि अभी तक हजम नहीं हुआ। खट्टी डकारें आ रही हैं। रात भर जागा हूँ, इसलिए सर में दर्द भी है। इस वक्त न खाऊंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। लाचारी का भाव प्रकट करते हुए समधी साहब ने कहा, खैर फिर आपकी मर्जी। उस ख्याल से अगर आप खाना ना खाते हो तो मैं वाकई बहुत बुरा मानूंगा। अजीबा, आप तो कैसी बातें करते हैं बाबूजी। अरे सब आप ही का दिया तो खाते हैं। बाबूजी ने कंटोप से कान ठीक तरह ढकते हुए प्रसन्न भाव से कमर पर हाथ बांधकर कमरे में टहलना शुरू किया। घड़ी ने 9 बजाए और मैंने समधी साहब से कहना शुरू किया कि साहब जल्दी कीजिए, गाड़ी का मामला है। दिन भर के बाद शाम होते होते अपने घर पहुंच जाएंगे। समधी साहब भी उस वक्त हाँ में हाँ मिलाकर तड़पड़ घर में घुसकर घरवाली से बार बार सुना आते कि बहू को 11 बजे वाली गाड़ी से जाना है, उसके चाचा जल्दी मचा रहे हैं। घरवाली आखिर लड़के की माँ थी। खींच कर वह एकाएक मन ही मन यह निश्चय कर बैठी कि 11 बजे की गाड़ी से वह अपनी बहू को न जाने देगी। 9 बजा, 9:15, 9:30, 9:45, 10:30। घर से स्टेशन का आधा घंटे का रास्ता है और ठीक 11:05 पर गाड़ी लखनऊ के लिए रवाना हो जाती है। मैंने उनसे बार बार कहा कि देखिए गाड़ी छूटने वाली है, आप कृपया बच्ची को विदा करने की व्यवस्था करें, और वह बार बार घर में जाकर घरवाली से झगड़ा कर लेते थे। इस प्रकार जल्दी जल्दी करते हुए घड़ी ने 11:15 बजा दिए और जब 11 बजने में 5 मिनट बाकी थे तब समधी साहब ने आकर फरमाया, तांगा मंगा दूं, जल्दी कीजिए। जेब से टाइम टेबल निकालकर मैंने उन्हें दिखाते हुए कहा,
अब तो मोटर भी शायद वक्त पर स्टेशन ना पहुंचा सके। मैं सचमुच मन ही मन झुंझला रहा था। उन्होंने केवल मौखिक रूप में लाचारी प्रकट कर मुझसे माफी मांगकर छुट्टी पा ली। यहाँ दिन भर के लिए पेट पर नौबत बच गई। यहाँ तक तो हुई भूमिका। फिर 12 बजे घर के अंदर थालियों की झंझनाहट और रोटी के लिए बच्चों का झगड़ना बाहर स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रहा था। सोचने लगा, आज सवेरे आंख खुलते किसका मुंह देखा था। याद आता है कि किसी छोटे स्टेशन पर गाड़ी रुकने से जब मेरी नींद खुली थी, सामने प्लेटफॉर्म पर एक टॉमी हाथ में अपने टॉमी की जंजीर पकड़ मुंह में सिगार दबाए हुए टहल रहा था। खटका तो उसी समय हुआ कि आखिर सवेरे सवेरे मुझे सुग्रीव की सेना के एक सिपाही के दर्शन करने का क्या फल मिलेगा, परंतु यह नहीं मालूम था कि आज इसके फलस्वरूप 16 दंड की एकादशी मनानी पड़ेगी। समधी साहब हाथ मलते हुए बाहर आए और वाणी में गुड़ घोलकर कहने लगे, चलिए भैया साहब, रोटी तैयार है। बजाय मेरी भतीजी की ससुराल वालों के यदि किसी और ने मुझसे यह कहा होता तो अवश्य ही मैं अपने मन मंदिर में उसकी काल्पनिक मूर्ति स्थापित कर उसके पोपले गालों को चूम कर उसकी गंजी खोपड़ी पर प्रेम से हाथ फेरते हुए कहता, बेटा जुग जुग जियो। खीर की कड़ाही में तुम्हारा सिर हो और भगवान तुम्हें ओकासा और झीन गोल्ड टॉनिक पिल्स तक सेवन करने की शक्ति प्रदान करें। प्रत्यक्ष रूप में उनके सामने नम्रता की सजीव प्रतिमा बनकर नासो अंदाज के साथ उनका प्रस्ताव स्वीकार कर चट से भोजनशाला की ओर पैर बढ़ा देता। लेकिन यहाँ तो बच्ची का ससुर मेरे सामने रोटी का प्रस्ताव रखता हुआ मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे भूखे अनशन व्रतधारी राजबंदी की बैरक के सामने जेलर महोदय दूधिया हलवा सोहन और गर्मा गर्म समोसों का भोग लगा रहे हों। मैंने उनसे कहा, क्या बताऊं, अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। कल का खाना अब तक कमबख्त कुबड़े की तरह मेरे पेट की थैली में आसन जमाए बैठा है। उन्होंने कहा, आप तो बड़े मजाकिये मालूम होते। अब की जब आपके भाई साहब को पत्र लिखूंगा तो इसका जिक्र जरूर करूंगा कि भाई वाह, क्या खुशमिजाज भाई पाया। सच मानिए, आपसे मिलकर तबीयत बहुत ही खुश हुई। भूखे पेट से व्यंग और खिजलाहट का रामबाण सर से छूटा। अपनी बत्तीसी बाहर की ओर निपोरते हुए मैंने कहा, हैं यकीन मानिए कि आपके यहाँ आकर तथा आपके दर्शन कर मेरी तबीयत भी बहुत ही प्रसन्न हुई। थोड़ी देर तक और इसी तरह ना हाँ का मधुर संभाषण होने के बाद वह यह कहते हुए अंदर चले गए, फिर आपकी जैसी मर्जी। शरीर के अंदर ऐसा मालूम होने लगा कि कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। उसी समय भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ मेरे हृदय पथ के खांचे में खड़ खड़ करता हुआ आगे बढ़ गया। आज इस समय पेट पर हाथ फेरता हुआ पान चबाकर मैं भली भांति सोच विचार कर यह बात निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि उस दिन कृष्ण जी ने 2 मिनट के अंदर गीता के 18 अध्याय सुना दिए थे। मन में रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि यदि इस समय यमराज रूपी धोबी आकर मेरे इस पुराने मैले शरीर रूपी कपड़े को धोने ले जाकर मुझे नई खोल पहना दे तो कम से कम किसी अंधेरे घर का चिराग बनकर नई अम्मा के स्तनों का दूध पीकर अपने पेट की ज्वाला शांत करूं। सचमुच गीता का वह श्लोक मुझे तब से सराहनीय मालूम पड़ता है। खैर, उसके बाद ही मुझे ऐसा मालूम पड़ने लगा कि मेरे पेट रूपी रथ के सारथी सखा कृष्ण की उत्तेजनामयी आध्यात्मिक बातों को सुनकर उत्तेजित अवस्था में नरोत्तम अर्जुन ने कुछ भाव से गांडीव को टंकारा। रोएं उठ खड़े हुए, दिमाग की नसें झनझन कर बज उठी। हृदय रूपी शमशान पर आशा की चिता थक थक चट चट जलने लगी। एकाएक ख्याल आया कि कल रात चलते समय भौजी ने ओवरकोट की जेब में मेवा भर दी थी।
जेब भारी हो जाने के ख्याल से मैंने उसे उलटकर वहीं पटक दिया था। शीघ्रतापूर्वक कुर्सी से उठकर खूंटी पर टंगे हुए ओवरकोट की जेबों को टटोलने लगा। काश उस वक्त किशमिश और काजू के 3-4 दाने निकल आते। शरद बाबू के चरित्रहीन की प्रधान पात्री किरणमयी की भांति हाथ से अपना ललाट ठोकते हुए मैंने भी कह दिया, हाय रे जला कपाल। समधी साहब खा पीकर लंबी डकार मारते और ओम ओम करते हुए कमरे में दाखिल हुए। सोच रहा था कि बाजार घूमने के बहाने किसी हलवाई के यहाँ जाकर अपने पेट को तर्पण दूं। इसी इच्छा से मैंने कोट और टोपी उठाई। कहिए साहब, किधर सवारी जा रही है? उन्होंने कहा। कुछ नहीं, ऐसे बैठे बैठे तबीयत उबने लगी। मैंने कहा चलो बाजार ही घूम लिया जाए। वे तत्परता के साथ बोले, अरे साहब, अकेले कहाँ जाइएगा? आपको मालूम नहीं, बरेली के तांगे वाले साले बड़े बदमाश होते हैं। और फिर आप नए आदमी ठहरे। चलिए मैं भी साथ चलता हूँ। मैंने बड़ी नानू की, परंतु वह न माने। तांगे वालों की बदमाशियों का वर्णन करते हुए उन्होंने कपड़े पहनना आरंभ किया। मैंने अपने मन में कहा कि बरेली के सिर्फ तांगे वाले ही नहीं, वरन सभी लोग अव्वल दर्जे के पाजी होते हैं। तांगा जब शहर की भीड़ भरी सड़कों पर दौड़ रहा था, तब मैं केवल यही देख रहा था कि आखिर बरेली की इतनी बड़ी आबादी में कितने आदमी मेरे समान छैल छिकनिया बने प्रसन्न और बीमारी का अभिनय करते हुए अपने पेट को चूहों की कुश्ती का अखाड़ा बनाकर घूम रहे हैं। सड़क पर थोड़ा आगे बढ़कर एक हलवाई की दुकान नजर आई। लोग पूरियां खरीद रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे और हलवाई की दुकान का धुआं उठकर मेरे मन मुकुर को धूमिल करता हुआ आगे बढ़ा। मुंह में पानी और आंखों में रोब भरकर मैंने बगल में बैठे हुए समधी साहब की ओर एक बार निहारा। ऐसे मालूम हुआ कि जैसे यमराज की ड्यूटी का चौकीदार मेरे सामने विकराल रूप लिए हुए पान चबा रहा है। इच्छा हुई कि नाक पर एक घूंसा जमा कर कह दूं कि कमबख्त, तुझे इस समय मिर्गी ही क्यों नहीं आ जाती, जिससे मैं हलवाई की दुकान से पानी लेने के बहाने मिठाई के 4 कौर ही मुख में रख लेता। पेट में आतिशबाजी का प्रोग्राम शुरू हो गया। चरखी, बान, अनार और कमबख्त जी ललचाने वाली चुटपुटी फुलझड़ियाँ क्षण क्षण के बाद मेरे मुंह की टंकी को खोलकर पानी का अंदाज लगा लेती थी। सिर की नसें अपने हिसाब जैसे हारमोनियम की धौंकनी हो रही थी, जो कि मालिक की मर्जी के अनुसार जरा से इशारे पर पूरी राग, दूध राग, गंडेरी राग, षष्ठ राग भरी राग और रागिनियों को बजाकर मुझे प्रलोभन देता ही चला जा रहा था। आपसे क्या अर्ज करूं कि किस तरह मैंने शाम के 4 बजे तक अपना वक्त काटा। उस समय रह रहकर यही ख्याल आता था कि हमारे लखनऊ में टेढ़ी कब्र के पहलवान की पूड़ियाँ कितनी स्वादिष्ट होती हैं। कालिका भंडार के रसगुल्ले, रामासरे की दुकान की गिलौरियाँ, दुनिया की समस्त उत्तम खाद्य सामग्री के काल्पनिक स्वाद ने भूख और प्रचंड कर दी। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ने लगा कि शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की नाभि से बजाय ब्रह्मा के बुटबल का संतरा पैदा हुआ, जिसे लक्ष्मी जी ने अपने हाथों बड़े प्रेम से मुझे प्रदान किया। शरीर के अंदर की दुनिया में आशा और निराशा रूपी देव और दानव हृदय सागर का मंथन कर उसमें से ताजे ताजे गरम गरम समोसे, हलवा, रायता, चटपटी चटनी आदि सुंदर सुंदर रत निकाल रहे हैं और मैं महादेव शंकर की तरह किनारे खड़ा हुआ मुंह के पानी को कालकूट की तरह गले में उतार रहा था, जिसकी गर्मी शांत करने के लिए मुझे भी सर की जगह गले में मफलर लपेटना पड़ा। अक्ल गुम थी, दिमाग हैरान था कि आखिर इस बच्ची के ससुर से किस तरह अपनी जान बचाकर किसी हलवाई की शरण लूं। एकाएक समस्या कुछ हल सी होती दिखाई पड़ी।
मैंने टाइम टेबल को मौका पाकर समधी साहब के बही खाते वाली मचान पर धीरे से फेंक दिया और जैसे ही समधी साहब ने बैठक में प्रवेश किया, मैंने उनसे कहा, बाबूजी, एक गाड़ी यहाँ से 4:52 पर भी जाती है। आज्ञा दीजिए तो इसी से बच्ची को लखनऊ ले जाऊं। अभी स्टेशन जाने का वक्त भी है। उनकी समझ में यह बात कुछ आ गई। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, 2 तांगे मंगवाए देता हूँ। खैर साहब, 10 मिनट के बाद ही स्टेशन पर जाने की पूरी तैयारी हो गई थी। समधी साहब इस बात पर अड़ गए कि बिना मुझे कुछ खिलाए पिलाए घर से विदा न होने देंगे। बड़े असमंजस में पड़ा। जिस प्रतिज्ञा के कारण दिन भर आंतों को कंडे बनाकर जलाया और अब केवल पेट भरने की ही लालच से मैं 5 घंटे पहले स्टेशन के वेटिंग रूम में अपना आसन जमाने की फिक्र में हूँ, मुझे जल्दी थी, इधर वह जिद कर रहे थे। लाचार होकर मैंने भरे हुए दूध के गिलास से 2-3 घूंट पी लिए। सामने पूरी तरकारी रखी हुई थी। सोचा कि अगर सब खा जाऊंगा तो दिन भर की बीमारी का अभिनय झूठा प्रमाणित हो जाएगा। एक पूरी उठाकर उसका एक कौर तोड़ा और आलू के टुकड़े मुंह में रखकर पानी पी लिया। समधी साहब बोले, साहब आपने तो कुछ खाया भी नहीं। इच्छा हुई कि समधी साहब से कह दूं, मियाँ क्यों अपनी और मेरी जान के ग्राहक बने हो? आग में घी छोड़ते हो, फिर कहते हो कि आग तेजी क्यों पकड़ रही है। लेकिन फिर भी मैंने उनसे नम्रतापूर्वक कहा, आपकी आज्ञा का पालन कर लिया, अब जान बख्शिए। आपकी कृपा से पेट अब तक तंबूरे की तरह तन चुका है। डर लगता है कि कहीं बदहजमी ना हो जाए। समधी साहब बड़ी तत्परता के साथ अंदर जाकर चूरन की 4 गोलियां ले आए और कहा कि इन्हें खा लीजिए, दस्त साफ हो जाएगा और बदहजमी की शिकायत न होगी। हर एक बात की एक सीमा होती है। दिन भर भूखा रहा और शाम को बजाय भोजन के हाजमे की गोलियां खाने को मिल रही हैं। मेरा क्रोध अपनी सीमा पार कर बाहर निकल चुका था, लेकिन फिर शांत हो गया। लाचारी थी। आंख बचाकर गोलियां इधर उधर फेंक भी नहीं सकता था। चुपचाप मुंह में रख ली। तांगे आए, उन पर सामान रखा गया। बच्ची को भी एक तांगे पर बैठा दिया और मैं समधी साहब से खड़ा होकर विदा मांगने लगा। जेब से 1 रुपया निकालकर उनकी सेवा में समर्पित करते हुए कहा, जो कुछ आपके यहाँ खाया पिया हो उसका यह दाम है। समधी साहब ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा, अभी इसे जेब में रखिए, स्टेशन पर भुगतान हो जाएगा। आप यकीन मानिए कि मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। कमबख्त ने मेरी सारी बनी बनाई आशा रूपी कुटिया फूंक मारकर उड़ा दी। बड़ी नम्रता पूर्वक कई बार मैंने उन्हें जाने से रोकना चाहा, लेकिन वह यह कहते हुए दूसरे तांगे पर बैठ गए कि तांगा अकेला छोड़ना ठीक नहीं, आप बहू के पास उस तांगे पर बैठ जाइए। अगर मेरे पास उस वक्त पिस्तौल होती तो यह निश्चय था कि समधी साहब की गंजी खोपड़ी में उनके दिमाग से लेकर पेट तक के रहस्यों का भंडाफोड़ करने के लिए मैं एक सुरंग बना देता। रास्ते भर पछताता रहा कि हाय, न हुआ मेरे पास अलादीन का चिराग, वरना 2.5 गज टुकड़े में उन्हें लपेट कर काले पानी में डुबा देता। रास्ते भर बदला लेने के लिए इसी प्रकार के सैकड़ों उपाय सोचता हुआ स्टेशन पहुंच गया। उस वक्त लखनऊ के लिए कोई गाड़ी न जाती थी। 4:52 की गाड़ी की कथा रेलवे टाइम टेबल में परिवर्तन हो जाने के बाद केवल कोरी कथा ही रह गई थी। यह मुझे मालूम था कि पापी पेट को भोजन से पाटने के लिए ही मैं इतनी जल्दी स्टेशन पर आ गया। परंतु हाय रे जला कपाल, स्टेशन मास्टर मेरे दूर के रिश्ते से जीजा और समधी साहब के खास साले लगते थे। उनके क्वार्टर में ही आसन जमा। थोड़ी देर बाद भोजन के लिए कहा गया। चट से समधी साहब ने कह दिया कि इनके पेट में दर्द है।
बेचारे दिन भर तो भूखे रहे, दवाई खाई, अभी तक देखिए इस बेचारे का चेहरा कुम्हलाया हुआ है। खिझलाया तो बहुत, लेकिन कर कुछ भी न सका, क्योंकि दस्त की गोली अपना असर कर चुकी थी। पाखाना हुआने के बाद ऐसा मालूम होने लगा कि मेरी खोपड़ी पर शिव जी नृत्य कर रहे हैं। आंखें बाहर की ओर निकली पड़ रही थी, पेट पीठ से सटा चला जा रहा था और समस्त संसार उस समय मुझे हलवाई की दुकान में नजर आ रहा था। ऐसे ही समय कानों को सुनाई पड़ा कि समधी साहब खीर की प्रशंसा करते हुए थोड़ी और मांग रहे हैं। हड्डियां और पसलियां तक ऐसा मालूम हो रहा था कि शीघ्र ही इस शरीर रूपी इंद्रजाल को तोड़कर सीधे वैकुंठ जाना चाहती हूँ। आंखें चंद्रकांता संतति के तिलिस्म का खटकेदार ताला हो रही थी। थोड़ी देर के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि शरीर रूपी मंदिर में हृदय रूपी घड़ियाल बजना बंद हो गया हो, तथा मेरी जीवन ज्योति एक बार जल उठकर फिर बुझ गई। आप यकीन मानिए कि इस दिसंबर की इस कड़कती हुई सर्दी में भी मेरा शरीर पसीने से तर हो गया। भौचक्का होकर बार बार आंखें खोलता, अपना बदन हिला डुलाकर दिल की धड़कन की परीक्षा कर मैंने निश्चिंतता पूर्वक संतोष की एक गहरी सांस ली। अभी हाल ही में मेरे प्रिय मित्र लाला लल्लू लाल जी अपनी लड़की को ससुराल से विदा कराने बरेली गए थे। उन पर ठीक इसी प्रकार की आफत आ चुकी थी। दिल और दिमाग की नसें धड़ धड़ झन झन कर अपने लिए भी ऐसे ही चित्र की कल्पना कर रही थी। मैं अत्यंत भयभीत भाव से अपने समधी साहब के यहाँ पहुंचा। मुझे इस बात का दुख है कि रास्ते भर जिस चित्र की कल्पना ने मेरे शरीर का पसेरी भर खून जलाकर मुझे निर्जीव सा बना दिया था, तथा मुझे अपने समधी साहब की ऐसी सुंदर कल्पना करने के लिए बाध्य किया, उसे उन्होंने अपनी मीठी बातें और खातिरदारी की अप्रत्याशित व्यवस्था से एकदम बर्बाद कर डाला। रास्ते भर मैंने अपनी समधी साहब को जिस रूप में देखा और समझा, उसे उन्होंने एकदम पलट दिया। इच्छा हुई कि अपने दिमाग को दुरुस्त कराने के लिए उसे मैं बरेली के पागलखाने में छोड़ता हूँ। रास्ते भर मैंने उनका जितना विकराल रूप देखा था, उतना ही उनके सौजन्यपूर्ण व्यवहार ने मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी। राम करे जैसा मेरा राजपाट लौटा, वैसा सबका लौटे। भारत पुत्र नौरंगी लाल। नए वर्ष का पहला दिन था। हम लोग बीच में अंगीठी रखे मूंगफलियों की टुंगार पर सैद्धांतिक बहस गरमा रहे थे। जोर इस बात पर था कि मनुष्य को किसी न किसी सिद्धांत पर चलना चाहिए। सिद्धांतहीन आदमी बेपेंदी के लोटे के समान होता है। मैं इस बहस से बोर हो चुका था। प्रिंसिपल चौबे जी शुरू से ही चुप थे, तल्लीन भाव से मूंगफलियां टूंग रहे थे। प्रसंग बदलने के लिए मैंने उन्हें छेड़ा। चौबे जी, जान पड़ता है इन सिद्धांतवादियों ने आपकी बोलती बंद कर रखी है, वरना आप और चिड़ी चुप। प्रिंसिपल साहब अपने हाथ की अंतिम मूंगफली छीलते हुए हंसे, दोनों को मीजा, फूंक से पतले छिलके उड़ाए और एक दाना मुंह में डालकर अपने चौबे शाही लहजे में बोले, जे हमारी बोलती का बंद करेंगे वकील साहब? जे तो मूंगफली राण ने मुंह बंद कर रखा है मेरा, छुट्टी नहीं है काफिर मुंह की लगी हुई। कहकर दूसरा दाना भी मुंह में डाल लिया और नमक की चुटकी भरने को हाथ बढ़ाया। खरे साहब बोले, आपकी बात कुछ जमी नहीं चौबे जी। अरे मूंगफलियां तो हम सभी खा रहे थे और सिद्धांत भी गरमा रहे थे। माफ कीजिएगा खरे साहब, आप और शर्मा जी तो नाजी फौजियों के समान मूंगफलियों का बलात् भोग कर रहे थे और ऊपर से सिद्धांतवाद की जय जयकारें भी बोल रहे थे। जे भला कौन सा सिद्धांत है? वकील साहब, मैं आपको एक ऐसे कट्टर सिद्धांतवादी की कथा सुनाता हूँ कि जिसने सिद्धांत के डंके की चोट पर अभी पिछली मई में
पंडित मोतीलाल नेहरू और टैगोर की जन्म शताब्दियों के साथ साथ अपने ससुर की जन्म शताब्दी भी एक जिले की जनता से मनवा ली थी। चौबे जी का ये कहना था कि हम सबके सब आश्चर्य और हंसी के समानावेश में सहसा बंध गए। हम सब हंसने की मुद्रा में मुंह बाए रहे और अचंभे की चकाचौंध से हमारी आंखें जुधियां गई। जन्म के बदरसिया चौबे जी ने सब ओर से दृष्टि खींचकर दोनों हाथ और आंखें अंगीठी की कोयले पर साध ली और कहना आरंभ किया। बाबूगंज, जहाँ के प्रताप सिंह इंटर कॉलेज में मैं प्रिंसिपल हूँ, जिले का सर्वश्रेष्ठ कस्बा है। लगभग 15-20 तो बड़े बड़े लखपति व्यापारी आड़तिए हैं और फिर छोटे मोटे धनी लोग भी हैं। तहसील का दफ्तर भी वही है जहाँ कॉलेज है। मतलब ये कि खासा महत्वपूर्ण स्थान है। बड़े चौराहे के पास ही बस स्टेशन है। बड़ी चहल पहल रहती है वहाँ। उसी चौराहे पर जयपुर शैली की एक पत्थर की छतरी बनी है। उसके चारों ओर संगमरमर की पट्टियां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, मंद्र श्री भारत माता। अंदर बीचों बीच में पत्थर के ऊंचे चौकोर चबूतरे पर संगमरमर की बनी मंझोले साइज की भारत माता बाएं हाथ में तिरंगा ध्वज लिए दाहिनी हाथ से आशीर्वाद दे रही है और उसी हाथ के नीचे माता के चरणों के पास घुटने मोड़कर हाथ जोड़े बैठे गांधी टोपीधारी एक गोल मटोल क्लीन शेव्ड सेठनुमा व्यक्ति की मूर्ति भी दिखलाई देगी। नीचे लिखा है भारत माता और भारत पुत्र। उसके नीचे एक लंबी इबारत लिखी है जो मुझे ठीक ठीक याद न होने पर भी कुछ इस प्रकार है कि यह मंत्र बाबूगंज की जनता की इच्छा से बाबूगंज निवासी सुर्गवासी लाल फेंकू लाल जी, सुपुत्र लाला मैकू लाल जी के दामाद तथा गजपुरा निवासी लाला छेनामल जी सपुत्र लाला छेना लाल जी के आत्मज भारत पुत्र सेठ नौरंगी लाल जी, मालिक फर्म छेनामल फेंकू लाल ने गदर शताब्दी के उपलक्ष्य में निर्माण कराया तथा इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा मिति 31 मई सन 1957 ईस्वी को संपन्न भया। क्यों चौबे जी, ये भारतपुर क्या भला है? कहीं ये भारत पुत्र टाइटल भारत रत्न वजन पर तो नहीं आया चौबे जी? शर्मा खरे दोनों ही उत्सुकतावश ताबड़तोड़ प्रश्न कर बैठे। चौबे जी ने मिठास भरे स्वर में कहा, आप सत्य के निकट पहुंच गए शर्मा जी, पर अभी किस्से के क्रम से चलिए, तभी आप ये पहचान और मान सकेंगे कि हमारे मित्र भारतपुर नौरंगी लाल जी एकदम बेजोड़ सिद्धांतवादी हैं। ऐसा नमूना ना आपको किसी जू में मिलेगा और न म्यूजियम में। 20वीं सदी के साथ ही साथ आपका भी अवतार हुआ था। इस समय 60-61 के हैं। पक्का संवरिया रंग है। सिर धड़ पे यूं रखा है जैसे बड़े पहाड़ी आलू पे छोटा गोल मटोल मटरिया आलू रखा हो। कान बड़े हैं, नाक पसरी हुई और उसकी फुनगी पे एक काला मोटा मस्सा है। टांगे उनकी भारी भरकम गोल मटोल शरीर को देखते हुए अपेक्षाकृत पतली और छोटी है। दाढ़ी मूछें और खोपड़ी सदा घुटी रहती है। आवाज पतली जनानी है पर उसमें जोर मर्दाना भरते हैं। दूर से उनकी चीख भरी पतली आवाज ऐसे सुनाई पड़ती है जैसे कोई हलाल किया जाता सूअर चीख रहा हो। पक्के बिना सूंड के गणेशी लगते हैं। दूसरी लड़ाई के दिनों में बड़े चौराहे के पास ही पक्की संगीन हवेली बनवाई और अंग्रेजों की नाक पे दिया बाल के राष्ट्रीय झंडे के रंगों में उसे ऑयल पेंट कराया। नौरंगी लाल की तिरंगी कोठी दूर दूर तक मशहूर है। 40-50 लाख की हैसियत है। जानकार लोग देख देख कर कहते हैं कि तकदीर हो तो ऐसी हो। मगर स्वयं भारत पुत्र अपनी सफलता का सारा श्रेय
तकदीर को ना देकर अपने ससुर नंबर 1 श्री फेंकूलाल द्वारा दी गई सिद्धांत दीक्षा को देते हैं। तो क्या आपकी बात का यह तात्पर्य निकाला जाए कि आपके भारत पुत्र जी के 1 से अधिक ससुर हैं? खरे ने पूछा। जी हाँ, भारत पुत्र जी 2 घोड़ों की सवारी का सिद्धांत पालते हैं। यही उनके ससुर नंबर 1 का दिया हुआ गुरु मंत्र है। बात यह है कि बचपन में ही नौरंगी लाल अनाथ हो गए थे। चाचाओं ने उनका हिस्सा हड़पने के लिए उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया। बड़े बड़े कष्ट भोगे। फिर सन 21 के आंदोलन में बाबूगंज आकर बल्लमटेर बन गए। बड़ा नाम कमाया, जेल गए। बाबूगंज के प्रसिद्ध गुलाब जामुन विक्रेता फेंकू हलवाई इनके बड़े प्रशंसक थे। जब जेल से लौटे तो उन्होंने शरण दी और कहा, नौरंगी लाल, तुम बनिए के बेटे हो, सदा 2 घोड़ों की सवारी रखा करो। अगर एक न चला तो दूसरा चल ही निकलेगा। देश का काम करो और हमारे बही खाते संभालो। अगर चमक गए तो नेता बनोगे, नहीं हमारे दामाद तो बन ही जाओगे। मैं सरकारी अमलों से तुम्हारी पटरी बैठा दूंगा और तुम अपने बल्लमटेरों से कह दो कि तड़ी खाने पे धरना ना देवें, और जो देवें तो अगवाड़े के फाटक पे। पिछवाड़े से ग्राहकों को भीतर जाने दिया करें, क्योंकि राधे कलार से मेरा साझा है। नौरंगी लाल मान गए और तब से 2 घोड़ों की सवारी वाला सिद्धांत ही साथ रहे हैं। अंग्रेजी राज में वे अफसरों के मित्र भी रहे और देशभक्तों के भी। फेंकू हलवाई की लड़की से भी ब्याह किया और भग्गू पंसारी की बिटिया से भी। कहा कि अगर इससे लड़का न हुआ तो उससे होगा। उन्होंने देसी घी का व्यापार किया और वनस्पति का भी। अगर एक शक्कर मिल से सौदा तैयार किया तो दूसरा देसी खांड बनाने वालों से भी करार कराए। अंग्रेजी सरकार का साथ भी देते हैं और जनता की मदद भी करते हैं। सदा वर्त बांटते हैं। जिले भर में जहाँ जहाँ उनका तगादा फैला हुआ है उन्होंने कुएं बनवाए हैं। हमारे कॉलेज का साइंस कक्ष बनवाया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल की नई बिल्डिंग बनवाई, फर्म के नाम में अपने बाप का नाम भी रखा और उपकारी ससुर का भी। हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं और सैयद के आले में रेवड़ी फूल भी चढ़ाते हैं। मतलब यह है कि चाहे हनुमान जी उनकी सुख समृद्धि बनाए रखें, चाहे सैयद जी, या दोनों मिलके अपना अपना जोर दिखलाएं, बहरहाल उनकी सुख समृद्धि बरकरार रहे, यही सिद्धांत है। पहली बार जब हमारी राष्ट्रीय सरकार ने भारत रत्न, पद्म भूषण, धनचक्र आदि गौरव पदक बांटने शुरू किए तो हमारे नौरंगी लाल जी के एक मुसाहब साप्ताहिक कोलाहल के संपादक मांगी लाल पुरुषार्थी ने खुशामद में उन्हें घोड़े पर चढ़ा दिया। कहा, सेठ जी, आप इतने बड़े देशभक्त हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ जेल गए हैं, आपको भारत रत्न का खिताब मिलना ही चाहिए। नौरंगी लाल की समझ में यह बात खट्ट से आ गई, मगर अभी एक ही घोड़ा सामने आया था। उन्होंने कहा, ठीक है, मगर एक और सुझाव भी आना चाहिए, और मुख्यमंत्री ने भारत रत्न न बनाया तो और क्या बनाने को कहूँ। उनके दूसरे मुसाहब अध्यापक तोताराम बसंत ने चढ़ती सलाह दी। कहा, मेरी राय में पहले आप मंत्री गिरी मांगे, अगर मंत्री ना बनाए तो फिर भारत रत्न ही बन जाइएगा। नौरंगी लाल जी उसी दिन मोटर पर मुख्यमंत्री से मिलने गए और कहा, आपके साथ 3-3 बार जेल गया हूँ, मुझे मंत्री बना दीजिए। मुख्यमंत्री जी घाघ थे। बोले, नौरंगी लाल, तुम्हें मंत्री क्या, मैं राज्यपाल बना देता, मगर तुम पढ़े लिखे तो नहीं हो ना। नौरंगी लाल बोले कि अच्छा, तो फिर भारत रत्न ही बना दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा, भाई वो तो महापुरुषों को ही बनाया जाता है। नौरंगी लाल तप गए। कहा, मैंने हजारों रुपया चंदा दिया है आपको, उसी के जोर पर मुझे महापुरुष बना दीजिए। मुख्यमंत्री बोले, रुपया तो तुमने जनता से कमाया है,
जनता का रुपया जनता की सरकार को दे दिया, उसमें तुम्हारा महापुरुषत्व कहाँ सिद्ध होता है? इस पर नौरंगी लाल का खून खौल उठा। कुर्सी से उठते हुए बोले, महाराज जी, मैं तो सिद्धांतवादी आदमी हूँ। जब मैंने महापुरुष बनने की ठान ली है तो अवश्य अवश्य बनूंगा। सरकार यूं पदवी न देगी तो जनता के जोर से लूंगा, आपके हाथ से लूंगा। यह कह के घर आए और अपने मुसाहबों को बुला के पूछा कि अब क्या करना चाहिए। बसंत और पुरुषार्थी जब कोई सुझाव न दे सके तो वे मेरे पास आए। सब हाल सुनाकर बोले, चौबे जी, अब तो इज्जत का सवाल है, मुझे महापुरुष बनना ही पड़ेगा। मैंने कहा, इसमें क्या कठिनाई है? अगर उन्होंने भारत रत्न नहीं बनाया तो आप भारत पुत्र बन जाइए। रत्न तो खजाने में बंद पड़े रहते हैं और पुत्र सदा माता के पास रहता है। सुनते ही नौरंगी लाल उछल पड़े। कहा, चौबे जी, आपसे कभी उरिन नहीं हो सकता। बस फिर तो जोर बांध दिए नौरंगी लाल जी ने। कलकत्ते से डिजाइन बनवाया, इटली से संगमरमर की मूर्ति बनवाई, जयपुर से कारीगर आए, चौराहे पर पत्थर की छतरी बनी। इतने में गदर शताब्दी समारोह मनाने के दिन आए। आप फिर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और बोले, गदर की याद में मैंने भारत माता का मंदिर बनवाया है, उसका उद्घाटन आपको करना ही होगा। यह काम आसान था, इसलिए मुख्यमंत्री राजी हो गए। लेकिन जब उत्सव के दिन आकर उन्होंने मूर्ति का पर्दा हटाया तो भारत माता के साथ साथ भारत पुत्र भी दिखाई दिए। बोले, नौरंगी लाल, तुमने धोखा दिया। अपने पैसे के जोर पर पदवी धारण की और मुझसे उद्घाटन कराया, यह ठीक बात नहीं। नौरंगी बोले, महाराज जी, मुझे तो महापुरुष बनना था। जब आपने मुझे ना बनाया और ये शिक्षा दी कि पैसा जनता का है, तो मैं जनता के जोर पर भारत पुत्र बन गया। इसमें धोखे की बात ही कहाँ होती है? ये तो सिद्धांत की बात है। हंसते हंसते हमारा हाल बेहाल हो गया। चौबे जी बोले, यही नहीं वकील साहब, पिछले 7 मई को इसी 2 घोड़े के सिद्धांत पर उन्होंने अपने सिद्धांत गुरु यानी ससुर नंबर 1 श्री फेकूलाल जी की जन्म शताब्दी भी धूमधाम से मनवा डाली। हुआ ये कि एक दिन पुराने कागज पत्रों में अचानक 8 मई सन 1861 ईस्वी का लिखा तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर फॉक्स साहब का एक सर्टिफिकेट उनके हाथ लग गया, जो कि फीकू लाल के पिता मैकू लाल को उनके गुलाब जामुनों की प्रशंसा दिया था। फीकू लाल जी जब जीवित थे तो कहा करते थे कि जिस दिन बप्पा को साहब का सर्टिफिकेट मिला था उसी दिन हमारा जन्म भया था। तब तक भारत पुत्र के कानों में यह समाचार पड़ चुका था कि 8 मई को मोतीलाल नेहरू और रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। भारत पुत्र के मन में समाई कि यदि और कहीं नहीं तो कम से कम बाबूगंज में फीकूलाल जन्म शताब्दी अवश्य मनाई जानी चाहिए। कुछ भी हो, आखिर वे भारत पुत्र के ससुर थे। उनके मरने के बाद उन्हीं का मकान 4000 में बेचकर ये हैसियत पाई। यह सब सोचकर भारत पुत्र ने अपने दोनों बौद्धिक परामर्शदाताओं को बुलाया। कोलाहल के संपादक श्री मांगीलाल पुरुषार्थी और अध्यापक तोताराम बसंत ने भारत पुत्र का प्रस्ताव सुनकर मूड़ी हिलाई। कहा, असंभव है। जब दोनों ही घोड़े अड़ गए तो भारत पुत्र गरमाए। कहा, अरे कुछ सिद्धांत का विचार करो पुरुषार्थी जी। अगर 8 मई को पैदा होने वाले 2 आदमियों का महापुरुष माना जाता है तो तीसरे को क्यों नहीं माना जाएगा? वसंत जी बोले, हम तो आपकी खातिर मान लेंगे भारत पुत्र जी, पर जनता को प्रमाण चाहिए। पंडित मोतीलाल जी इतने बड़े कानूनदा, बड़े बड़े अंग्रेज उन्हें मानते थे, पेरिस से कपड़े धुलवाते थे। 32 घोड़ों की बग्घी पे सवारी निकली थी उनकी। जवाहरलाल नेहरू ऐसा महापुरुष लड़का भया। अच्छा, तो यही सब बातें मैं अपने
कक्का मैं साबित कर दिखाऊं तब तो उन्हें महापुरुष मानोगे? भारतपुत्र बोले। हाँ, मान लेंगे। बसंत जी ने जोरदार से हिलाया। तो सुनो, हमारे कक्का और राधे कलाद में साझेदारी को लेके मुकदमेबाजी भई। हाई कोर्ट तक मामला गया। बनाफर राय एडवोकेट और हासिम अली वकील कहें कि फेंकूलाल तुम्हारा केस कमजोर है, लड़ने के लिए पॉइंट नहीं मिलता। कक्का बोले, कितने पॉइंट लीजिएगा सरकार? मुझे सारी दफाएं बरहिज्ज याद हैं। इसके बाद कक्का हमारे कानून बतावें और वकील लड़ें। हाई कोर्ट में जाके डिग्री कराए ली। बनाफर राय बोले कि फेंकूलाल, मान गए तुम्हें, जो पढ़े लिखे होते तो बड़े भारी एडवोकेट बनते। इस तरह एक तर्क सटीक बैठाकर भारतपुत्र ने विजेता की भांति अगला मोर्चा साधा। बोले, अब रही अंग्रेजों के मानने की बात, तो उन्होंने मोतीलाल जी की वकालत का लोहा माना और फेंकूलाल जी उनके गुलाब जामुनों का भी। उनके कपड़े अगर यहाँ धुले तो इनके कपड़े कभी नहीं धुले। उनके बेटे भारत रत्न भय तो इनके दामाद भारतपुत्र भय। अब बोलो, दोनों में बराबर की छुट्टी की नहीं? तोताराम, मैं कच्ची गोटी नहीं खेलता। कक्का जरूर महापुरुष थे। पुरुषार्थी जी, अब आओ और अपने रविन्द्रनाथ टैगोर से भी हमारे कक्का का मुकाबला कर लो। पुरुषार्थी जी व्यावहारिक पुरुष थे, अपने पत्र के संरक्षक से भिड़ने को तैयार न हुए। कहा, खैर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ और फेंकूलाल जी में तो स्पष्ट समानता दृष्टिगोचर होती है। दोनों ही रस के व्यापारी, एक की कविता में रस, दूसरे की गुलाब जामुनों में। एक सारी दुनिया के गुरु, दूसरे आपके। बस यही तो गड़बड़ है। एक तरफ पूरी दुनिया, दूसरी तरफ अकेले भारतपुत्र। गुरुदेव का पलड़ा भारी बैठता है। तोता बसंत बोले। भारतपुत्र तप गए। बोले, पूरे घोंघा बसंत हो तोताराम, अगर पलड़ा भारी है तो डंडी क्यों नहीं मारते? कम तोलो उन्हें। बहरहाल ये बात अब हर तरह से तय है, समझो पुरुषार्थी जी, कि जैसे गदर शताब्दी में तुम सबने मुझे महापुरुष बनाया था, वैसे ही जन्म शताब्दी में हमारे पूज्य कक्का जी को भी महापुरुष बनाना होगा। जैसा उन दोनों का कार्यक्रम बने वैसे कक्का का भी बनाओ। जो खर्च लगेगा हम दे देंगे। तोताराम बोले, सरकार ने आदेश दिया है कि 2 महापुरुषों की जन्मतिथि एक दिन मनाने से घपला होगा, इसलिए एक की 6 को और दूसरे की 8 मई को मनाई जाए। दोनों दिन एक एक कवि सम्मेलन और मुशायरा हो तथा बच्चों को मिठाई बांटी जाए। भारतपुत्र बोले, ठीक है, हमारे सिद्धांत से ये आदेश मेल खाता है। बराबर 2 घोड़ों की सवारी है, 6 को इनकी, 8 को उनकी, और बीच में 7 खाली है, 100 हमारे कक्का की। उनका मुसहरा, इनका कवि सम्मेलन और हमारे कक्का के दिन नौटंकी होएगी। उस दिन हजारों की भीड़ आवेगी। तुम्हारे मुसहरे, कवि सम्मेलन की नाक कट जाएगी। बच्चों को गुलाब जामुन खिलाऊंगा और नौटंकी देखने वालों को शरबत और बीड़ियां पिलाऊंगा। फिर तो पब्लिक हमारे कक्का की जय जयकार बोलेगी। और जनाब, भारतपुत्र ने यही कर भी दिखाया। जिले में फेंकूलाल जन्म शताब्दी समारोह की सबसे अधिक धूम रही। अब बोलिए शर्मा जी, भारतपुत्र का सिद्धांतवाद सच्चा कि आप लोगों का? बसंती चौड़े चौड़े पंजों से हाथ बढ़ाकर पटापट तालियां बजाते हुए बार बार तीसरी उंगली उठाकर किसी की ओर संकेत कर चुकने के बाद उसे अपने चिबुक से स्पर्श करा के उसने स्वर के आरोह और अवरोह के साथ कहा, ओई। बायां पैर आगे की ओर बढ़ाकर घुटने के सहारे
टीन से मढ़े हुए छोटे से दर्पण में देख देख दाढ़ी की खूंटियां साफ करते हुए दूसरे ने सिर झुकाए ही लहजे के साथ पूछा, ए रानी, क्या हुआ? बेटा। ए, किसके यहाँ? एक क्षण के लिए शीशे से मुंह उठाकर उसने कौतूहल पूर्वक प्रश्न किया। वही खजाने वाले बाबूजी जो सड़क पर रहते हैं। पोली हथेलियों से पट पट ताली बड़ी जोर से बजती है। शीशे और उस्तरे को झपाके के साथ जमीन पर रखकर अपनी ओढ़नी संभालते हुए मटक कर ताली पीटते हुए उंगली नचाकर गाकर कहा, ओए होए, हाँ हाँ रे लला, जियो जियो रे लला। उसने शीशा और उस्तरा टूटी सी कोठरी के एक कोने में रखे हुए कनस्तर में रखा और फिर सींग की काली कंघी से बाल संवारने लगा। लहजे के साथ बातचीत और इशारों के आधार पर उनका समर्थन करते हुए देवलिया, गफूरन, चिमिरखी आदि सभी लोग मिलकर रसोई का प्रबंध करते हुए शाम की आमदनी पर पुलाव की कल्पना कर रहे थे। चिमिरखी ने कहा, ऐसे ही हाथी घोड़े बना देंगे और सवेरे से पुलाव कोरमा सभी कुछ सोच लिया। दो क्षण तक कहने वालों की ओर आंखें तरेरने के बाद दूसरी ओर मुंह फेरकर तिरछी चितवन से नयन बाण फेंकते हुए कह उठा, हाँ। फिर थोड़ा कमर झुकाकर हाथ आगे की ओर बढ़ाते हुए ताली पीटकर मुस्कुरा पड़ा। ढोल, मजीरा आदि सब कुछ यथा समय यथास्थान मिल गए। केवल बूढ़ा देवलिया उपस्थित न था। वे लोग जाने के लिए आकुल हो रहे थे और देवलिया भोजन करके नीम के पेड़ के नीचे इत्मीनान से गन्ना चूस रहा था। चिमिरखी की तीखी नजर कहीं उस ओर पड़ गई। आश्चर्य और व्यंग के साथ चिबुक को उंगली से स्पर्श कराते हुए उसने कहा, ऐ हो, गजब हुआ। सारे जमाने में ढूंढा हुआ मच गया और बूढ़ा यहाँ बैठी गन्ना चूस रही है। देवलिया ने तुनक कर कहा, ऐ हाँ, नहीं तुम्हारी तरह क्या किसी के घर सवेरे सवेरे लाते खाने जाऊं? मर्द मानुष अभी तो सभी होंगे। हाँ हाँ, होंगे इनके लिए। 12 बज गई। दफ्तर कचहरी वाले आदमी अब इसके लिए यहाँ बैठे रहेंगे अब तक। चिमिरखी ने आंखें तरेरते हुए कहा, फिर हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए उसने देवलिया की कितनी गालियां खाई इसे स्वयं चिमिरखी भी नहीं बता सकती। देवलिया को घसीटते हुए लाकर उसने मंडली के बीच उसे खड़ा करते हुए कहा, ऐ रानी, देखा, मुन्ना गन्ना चूस रहा था। अहाते भर में चिमिरखी की ही कोठरी एक ऐसा स्थान है जहाँ ताश, गंजीफा, बीड़ी और चटपटी गजलों की 2-4 किताबें तक रहती हैं। गफूरन उसकी कोठरी से जाकर बीड़ियाँ उठा लाए। फिर चोलियाँ और दामन संभालते हुए वे लोग उठ खड़े हुए। खजाने वाले बाबूजी उस दिन इत्मीनान के साथ अपने बैठक खाने में बैठे हुए बादशाह सलामत के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी मनाते हुए आराम से हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। एकाएक दरवाजे पर तालियों की पटापट के साथ सलामतियां और जय जयकारियां सुनाई पड़ने लगी। घर खर्च के हिसाब का काल्पनिक बही खाता और खुशबूदार बढ़िया 2 रसा तंबाकू की मीठी महक के आनंद में एकाएक विघ्न पड़ जाने से बाबूजी खींच उठे। उन्होंने चीख कर कहा, क्या है? सलामतियां रहें। ऐ हाँ, हम लोग हैं हुजूर, हिजड़े। बाबूजी ने झुंझला कर उन्हें फटकार दिया। देवलिया ने तालियां बजाना और जय जयकारियां मनाना बंद कर हाथ बार बार नचाते हुए धीरे धीरे कहना शुरू किया, देखा, पहले ही कह दिया था कि सवेरे मत चलो। फिर गाते हुए फुसफुसाकर कहा, मज़ा हुआ रे। चिमिरखी ने ढोलक को कंधे पर और खिसका कर दरवाजे के बाहर निकलकर मटक कर मुंह बनाते हुए कहा, हुई। चट चट चप्पल चटकाते हुए वे लोग दूसरी ओर चले। वैसे ही बाबूजी की घरवाली ने अपनी भतीजी को बैठक में भेजकर कहलाया, चाचा, चाची कहती हैं कि आज जाकर अपने किसी दोस्त के यहाँ बैठो, यहाँ आज नाच होगा।
उधर एक नौकर उन्हें बुलाने के लिए सड़क की ओर लपका हुआ गया। बाबूजी झुंझलाकर कपड़े पहनते हुए बाहर चले गए। ढोल मजीरे और तालियों की पटापट के साथ हिजड़ा संप्रदाय ने जच्चा और अन्य क्रीड़ाओं का अभिनय करना आरंभ किया। गजलों की टांग तोड़ी गई और गीतों का गला घोटा जाने लगा। चिमिरखी गा रहा था, छोटा सा बलमा मोरे अंगना में गिल्ली खेले। समस्त परिवार बड़े आनंद के साथ यह अभिनय देख देख कर हंस रहा था। चिमिरखी माँ बनकर कपड़े को हाथों में हिलाकर बच्चे की तरह उसे चूमकर उसे चुप कराने की चेष्टा में गा गा कर बड़े लहजे के साथ कह रहा था, सो सुख निंदिया प्यारे ललन। गृहिणी ने प्रसन्न होकर 5 का नोट उन्हें दिया। देवलिया ने हाथ बढ़ाकर उसे ग्रहण करते हुए कहा, भगवान ईश्वर नाथ करें पर साल यहाँ हम फिर आएं, इसकी रोजी बनी रहे। ठाकुर जी करें ये बच्चे और बाबूजी सलामत रहें। चिमिरखी ने हाथ बढ़ाकर कहा, भगवान आपको बनाए रखें, सब परिवार सुखी रहे और इस मुए देवलिया का बेड़ा गर्क हो। ऐ हाँ, देवलिया ने चिमिरखी को धक्का देते हुए कहा, ऐ चल हट मुए। सब लोग हंस पड़े। चिमिरखी ने फिर हंसते हुए नम्रतापूर्वक कहा, भगवान बनाए रखें, कुछ फटा पुराना भी हमें मिल जाए। गृहिणी ने आदेश भरे शब्दों में कहा, बहुत कुछ मिल गया, बस अब कुछ नहीं। चिमिरखी ने बड़ी आजीजी के साथ कहा, ऐ बहू जी को सलामतियाँ रहें, आप ही लोगों का सहारा लगा रहता है हुजूर, जब तक जिंदा रहेंगे जस गाएंगे। इस वातावरण में एक और चुपचाप बैठी हुई एक नवयुवती इस हास्य कोलाहल में कभी कभी फीकी मुस्कान के साथ चुपचाप इस अभिनय को देखकर दबी हुई एक हल्की निश्वास फेंक देती थी। उसका नाम था बसंती। वह बाबूजी की बहन थी। गृहिणी ने बसंती की ओर देखकर कहा, बीवी जी दे दो कुछ इन्हें। बसंती उठकर कमरे से एक धोती निकाल लाई। चिमिरखी ने उसे सिर से लगाते हुए फिर उसे देवलिया को देकर कहा, भगवान आपको बनाए रखें, यह बूढ़ा खूसट हम लोगों से सब इसी तरह छीन लेता है। भला आप ही बताइए, अब क्या इसके ओढ़ने पहनने के दिन हैं? ऐ चल हट कमीने, मुआ बज्जात भगवान इसे समझे। देखिए बहू जी, यह जब तक मुझे कोसा ही करता है। फिर मटक कर चिबुक पर अपनी उंगली रखते हुए नैन कटाक्ष चलाकर देवलिया ने कहा, अभी मेरी उम्र ही क्या है। सब लोग हंस पड़े। बहूजी ने हंसते हुए चिमिरखी को डांट कर कहा, ना भाई ऐसे मत करो इस बेचारे को, सचमुच अभी तो इसके खाने पहनने के दिन हैं। देवलिया झेपने का अभिनय सा करते हुए ठुड्डी पर हाथ रखकर कमर लचकाकर खड़ा हो गया। सब लोग फिर हंस पड़े। चिमिरखी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बहू जी, क्या मिजाज पाया है, भगवान बनाए रखें। आप लोगों की बदौलत हम लोग भी हंस बोल लेते हैं, नहीं तो हमारी जिंदगी ही बेकार है। गाना बजाना ना हो तो रोटी मिलना भी दुश्वार हो जाए। बसंती चुपचाप खड़ी हुई थी। उसने भी सहानुभूति की एक निश्वास छोड़ दी। ढोल और मजीरा संभालते हुए तथा गंगा महारानी से समस्त परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हुए यह लोग चल दिए। चिमिरखी ने चलते चलते बसंती से कहा, सलामतियाँ रहें बीवी जी की, एक क्लिप मिल जाए सिर में लगाने के लिए। बसंती ने कमरे में जाकर एक क्लिप लाकर उसे दे दिया और कहा, कल आकर वह गजल लिखवा जाना, दिल से मेरी जान रहे और दिल मेरा दीवाना रहे। चिमिरखी ने नम्रतापूर्वक उसे आश्वासन दिया, फिर चला गया। रात भर बसंती व्यथा और दुख की ज्वाला में जलती हुई करवटें बदलती रही। भगवान ने बसंती को दुर्भाग्यवश उसी श्रेणी का एक निरर्थक जीव बनाया है जो कि शून्य भावनाओं का केवल उपहास मात्र होते हैं। उसका विवाह भी यथासमय कर दिया गया था और विवाह के बाद जब उसके पति को मालूम हुआ कि वह दुनिया के लिए बिल्कुल एक बेकार चीज़ है, तब वह वहाँ से निकाल दी गई। अपने उस कमरे में चुपचाप अकेली पड़ी हुई वह फटी हुई आंखों से छत की कड़ियों को गिनती हुई अनुभव करती है
कि उसके साथ की प्राय सभी लड़कियां 2-2, 3-3 बच्चों की माँ बन चुकी हैं तथा अपने परिवार की पुरखिन बनकर कमर की करधनी में कैश बॉक्स और दूसरी तालियों का गुच्छा लटकाकर सदम्भ इधर उधर व्यस्त सी घुमा करती हैं। लड़का रोया, वह उसे पुचकारने लगी। किसी बच्चे ने जिद की, उसको उन्होंने डांटा या मार दिया। बसंती अपनी सपाट छातियों पर हाथ फेर कर भयंकर आंतरिक पीड़ा का अनुभव करती हुई व्याकुल हो जाती है। नसें फड़क उठती हैं और हृदय तथा मस्तिष्क ऐसा प्रतीत होता है जैसे मांस और पेशियों का बंधन जाल तोड़कर उन्मुक्त हो जाने की चेष्टा कर रहा हो। सचमुच वह चाहती है यदि कहीं ऐसा हो जाए तो उसे अपूर्व शांति हो। पीड़ा की उन्मत्त अवस्था में कभी कभी बहुधा उसे आत्महत्या करने की घोर तीव्र आकांक्षा होने लगती है। सचमुच यदि उसके पास साधन होता, सचमुच यदि वह घर की चार दीवारी के अंदर बंद एक मूर्ख प्राणी न होती, सचमुच यदि वह पुरुष की भांति स्वतंत्र अथवा किसी गृहिणी की भांति एक ओजस्वी स्थान की अधिनायिका होती, और तब यदि किन्हीं भयंकर पीड़ाओं के जटिल जाल में बंध गई होती, तो वह निश्चय ही कभी किसी न किसी समय इस नीरस विश्व को छोड़कर चली गई होती। माताओं को अपने बच्चों के साथ देखकर उसके मन में क्रांतिमयी भावनाएं जाग उठती। पति और पत्नी को एक साथ बैठे हुए देखकर उसकी इच्छा होती कि वह दोनों में से एक को खत्म कर दे। ससुराल से तिरस्कृत होकर बसंती जब अपने भाई के घर लौट आई थी, उन दिनों उसके मन में भयंकर उद्वेग और भीषण क्रांति मच रही थी, और अब तो वह एक बुझे हुए दीपक की भांति अपना अस्तित्व खोकर मौन हो चुकी थी। दयालु और बुद्धिमती भावज ने उसे घर की तालियां सौंप रखी थी, परंतु इससे उसका दिल बहलाव न हो पाता था। उस दिन वह किसी भयंकर उत्तेजना के उत्ताप में रात भर जलती रही। संघर्ष में घड़ियों के बीत जाने पर वह इसी निश्चय पर पहुंच सकी कि उसे इस गृहस्थी के माया जाल को तोड़कर निकल जाना हो। ममता, प्यार, दुलार उसे अपनी ओर खींच रहे थे, और नीरस जीवन की असारता उसे बार बार तड़पाकर व्याकुल बना देती थी। सारी रात यूं ही पलकों में करवटें बदलते ही बीत गई। आंसू की झड़ी तकिए पर अपना अस्तित्व छोड़कर विलीन हो चुकी थी। गृहस्थी का मायाजाल उसे फिर जकड़ने लग गया था। मशीन की भांति वह अपने काम में लग गई। जब चिमिरखी आया, दिन ढल रहा था। भाभी सो रही थी, भैया दफ्तर में थे। अपने कमरे में बैठकर बसंती ने चिमिरखी से पूछा, तुम्हें कितनी गजलें याद हैं? चिमिरखी ने मुस्कुराकर कहा, गजलें वजलें क्या याद हैं बीबी रानी, यूं ही काम चलाओ उल्टी सीधी आती हैं। बसंती ने किंचित उत्तेजित अवस्था में उससे पूछा, तुम लोग दिन भर क्या करते रहते हो? चिमिरखी ने आंखें नचाकर मुस्कुराकर, परंतु फिर गर्दन झुकाकर नाखून से जमीन पर कुछ लिखते हुए सा कहा, करते क्या हैं, यही ताश, गंजीफा, हंसी मजाक या किसी के यहाँ गाना बजाना, ऐसे ही हमारी जिंदगी कट रही है, और हम करेंगे ही क्या? बसंती चुपचाप उसे देख रही थी। चिमिरखी ने सिर उठाकर तथा फीकी मुस्कान के साथ कहा, आप लोग रानी बेटी हैं, आप ही लोगों के सहारे गुजर बसर हो जाती है, भगवान आपको बनाए रखें। बसंती मौन थी। प्रसंग बदलते हुए चिमिरखी ने हंसकर कहा, बीबी रानी, आपका ब्याह हो गया है? बसंती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ। कोई लड़का वाला? बसंती के मुख पर रक्तम आभा झलक आए। लज्जावश नहीं, दारुण दुख की जलन के कारण। चिमिरखी ने उसका आशय यह लिया कि वह अभी किसी संतान की माता नहीं हुई। मटक मटक कर दोनों हाथ से बच्चे को भुलाने का, झुलाने का अभिनय करते हुए चिमिरखी ने हंसकर कहा, भगवान करे पर साल ही हम मनुआ को खिलाने आवे,
तब आपको सोने की अंगूठी देनी होगी बीबी रानी। मुनुआ कुआं कुआं करेगा और हम लोग बधाई गाएंगे। बसंती ने अत्यंत व्याकुल भाव से तड़प कर कहा, छोड़ो इन सब बातों को, हाँ गजल लिखवाओ। हंसमुख चिमिरकी भला यह कैसे जान सकता था कि बसंती कभी भी मां नहीं बन सकती। उस बेचारे को क्या मालूम कि वह भी उसी की तरह दुनिया की एक नाचीज हस्ती है। उसने फिर हंसकर कहा, ओए होए बीबी रानी शर्माती हैं, जब गोदी में ललना खेले ना तब। बसंती आंतरिक ज्वाला से उत्तप्त हो उठी थी। चेष्टा करने पर भी वह अपने ही समान एक प्राणी के सम्मुख अपनी आंतरिक भावनाओं को दबाने में असफल हुई। उत्तेजनावश उसने कही तो दिया, चुप रहो, बार बार इन सब बातों को कहकर तुम मुझे क्यों जलाते हो। उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। चिमिरखी को आश्चर्य हुआ। क्षुब्ध होकर उसने बसंती से कहा, खता माफ करना बीबी रानी, मैंने कोई ऐसी वैसी बात तो कही नहीं। बसंती फूट फूट कर रो रही थी। चिमिरखी समझ ना सका कि बसंती आखिर रो क्यों रही है। उसने देखा बसंती के हाथ में कांच की लाल चूड़ियां थीं। उसने देखा उसके मस्तक पर सिंदूर का टीका था। इसी से प्रश्न उसके लिए और भी जटिल हो गया था। बसंती की इस तरह फूट फूट कर रोना देखकर चिमिरखी से न रहा गया। उसने सकारण स्वर में पूछा, मुझसे क्या कोई खता हो गई बीबी रानी? हम लोग जाहिल गंवार ठहरे, कोई गलती? बसंती के मनोद्गार आंसू के रूप में क्रमशः बहकर निकल रहे थे। यह नहीं कहा जा सकता। वह चाहती थी कि अपने हृदय की धधकती हुई ज्वाला को शांत करने के लिए चिमिरखी को अपने अस्तित्व का परिचय देती। संकोच उसे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता था। चिमिरखी उसके सामने बैठा हुआ आश्चर्य और करुण दृष्टि से उसकी ओर ताक रहा था। थोड़ी देर रो चुकने के बाद बसंती कुछ शांत हुई। आंचल से अच्छी तरह सिर ढकते हुए घुटने के सहारे सिर झुकाकर वह नाखून से चटाई की सींकें तोड़ने लगी। थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद उसने चिमिरखी से कहा, अब तुम जाओ। चिमिरखी कुछ भी न कह सका। वह केवल सकरुण भाव से उसकी ओर ताक रहा था। निस्तब्धता जैसे वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर उन्हें और भी जला रही थी। चिमिरखी बसंती की दशा देखकर व्यथित हो उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भावनाओं के उद्रेक में उसने बसंती के पैरों पर अपना सिर रखते हुए रोकर कहा, बीबी रानी, मुझसे कोई कसूर हुआ हो तो माफ करना। तुम्हारा यह दुख मुझसे नहीं देखा जाता। तुम्हें क्या तकलीफ है मुझे ना बताओगी बीबी रानी? मैं तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, एक बार मुझसे कह दो। आंसू पोंछते हुए भर्राए हुए गले से उसने चिमिरखी से कहा, तुम्हें क्या बताऊं भैया, मैं भी तुम्हारी ही तरह दुनिया के लिए एक बेकार चीज हूँ। भगवान ने न जाने क्यों मुझे इस दुनिया में जन्म दिया है। अभाग की पिटारी लेकर ससुराल गई, वहां से भी निकाली गई। सचमुच मुझे वहां कौन रखता? यहाँ घर में भैया भाभी सभी जान देते हैं, लेकिन मेल जोल के चार आदमी मेरी ओर देखकर कानों में फुसफुस करते हैं। तब मेरी छाती का घाव 4 अंगुल और बढ़ जाता है। साथ की खेली पढ़ी लड़कियां आज 2-2, 3-3 बच्चों की माँ बनकर अपना घर बार संभाल रही हैं। जब मुलाकात होती है तब वह ठीक तरह से मुझसे बोलती भी नहीं, अपने बच्चों को मेरे पास फटकने तक नहीं देती। बसंती का गला भर आया। फूट फूट कर रोते हुए उसने कहा, भगवान मुझ अभागी को मौत भी तो नहीं देता। 2 क्षण के बाद बसंती ने चिमिरखी का हाथ पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, मेरा एक काम कर दोगे भैया? कहीं से मुझे थोड़ा सा जहर ला दो। रोज रोज का यह दुख अब मुझसे सहा नहीं जाता। चिमिरखी ने आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसा न कहो बीबी रानी, अपना दिल छोटा न करो। देखो हम लोग भी इसी तरह जीते हैं। चलो मेरे साथ चलो बीबी, मेरे यहाँ तुम्हें कोई ताने देने ना आएगा। रूखी सूखी जो कुछ भी मिलेगी उससे तुम्हारी खिदमत करूँगा।
बसंती चुपचाप बैठी आंसू पोंछ रही थी। चिमिरकी ने फिर कहा, चलो बीबी जी, मेरे यहाँ चलकर रहो। बसंती ने उत्तेजनावश कह दिया, चलूं? वहां भूखे रहकर भी मुझे जितना सुख मिलेगा उतना यहाँ नहीं। उसी दिन रात्रि के अंधकार में बसंती चिमिरकी के साथ भागी। उत्तेजना और दारुण व्यथा से उत्तप्त होकर वह चली तो आई, परंतु रह रहकर उसे अपने घर की याद सताने लगी। टूटी सी कोठरी में फटी सी चटाई पर पड़ी हुई वह सिसक रही थी। चिमिरकी ने उसके पास लेटते हुए छाती से लगाकर कहा, अब भी रोती हो बीबी? कभी किसी दिन इस तरह चिमटाया भी था? हंस दो, एक बार हंस तो दो बीबी रानी। व्यथा में फीकी मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चिमिरकी ने उसके गीले गालों को चूम लिया। बप्पा जी गुलाम। होली से कुछ ही दिनों पहले मिस्री काकी के नाम समधियाने से चिट्ठी आई। उनकी इकलौती लाडली मैना देवी उर्फ मीना कुमारी जब शर्म के मारे उसे बाँच कर न सुना पाई, तब वे पड़ोस के सोमेश्वर शुक्ल के घर पढ़वाने गई। सोमेश्वर की लड़की गीता मीना की सहपाठनी थी। पढ़ते पढ़ते वो एकाएक हंसी के मारे लोटपोट होने लगी। काकी बुरा मान गई। उसके हाथ से चिट्ठी छीनकर उन्होंने उसके एमए में पढ़ने वाले भाई कामेश्वर को दे दी। कामेश्वर ढेर सारी गंभीरता साध कर पत्र पढ़ने लगा। सुस्ती सिरी सर्वोपमा जोग लिखी सकल गुण निधान सुर्गवासी पंडित बल्ली दीन पांडे की जोजय धर्म पत्नी समधिन जी श्रीमती मिश्री देवी को ग्राम चटुआ, थाना जंगीगंज, पोस्ट दलभंजनपुर, जिला बांगड़मऊ से प्रात सुमरिनी वेदमूर्ति व्याकरणचार्य त्रिवेदी गट्टू लालेन सरमण के वंशधर पंडित शिवगुलाम की जय शंकर जी की बचने। इति नमस्कारते अत्र कुशलं ततोरस्तु। अपरंच समाचार ये है कि हमारे कुलदीपक चिरंजीव मिस्टर राम गुलाम त्रिदेवी बीए पास सेनेटरी इंस्पेक्टर अपने दफ्तर से महीना की छुट्टी लई के होली के शुभ अवसर पर आपके यहाँ अर्थात लखनऊ शुभ स्थाने अपानी ससुरारी में मिति फागुन सुदी एकादशी को पहुँचेंगे। सो स्टेशन पर किसी को भेज देना। और गाड़ी की समय हमारे चिरंजीव बचवा के प्रोग्राम अर्थात शब्द इंग्लिश भाषा का है जो हमारे बचवा बोलते हैं, उसी पर निर्भर करता है। सो अपने आदमी को उस दिन सवेरे से रात तक स्टेशन पर हर गाड़ी देखने की ताकीद कर देना और वो गाड़ी से उतरते ही उन्हें गोटे का हार पहनाए के, चाह गरम पिलाए के, पान अर्पण करें और किसी की मोटर पर बिठाए के तुम्हारे घर लावे। क्योंकि हमारे चिरंजीव बचवा बीए पास अफसर हैं, सो उनका मिजाज ना बिगड़ पावे और तकलीफ तो ज़रा भी ना होए। उनकी अपानी सगी साली सलहजें ना होने के कारण से उनका मन ना कुम्हलाए। सो अपाने मोहल्ले में मुँहबोली सालियों से उन्हें होली जरा हौसले से खिलाए देना और हजरतगंज अमीनाबाद घुमा देना और इमामबाड़े भी दिखाए देना और सनीमा बाइस्कोप चाइटोस का सत्कार भी भरपूर रीति से करना, क्योंकि चिरंजीव बचवा हमारी 14 पीढ़ियों में पहले कुलदीप बीए पास सेनेटरी इंस्पेक्टर भये हैं। और सुबह रात्र में हमारी सौभाग्यवती बहू अर्थात आपकी सुपुत्री को हमारे चिरंजीव बचवा के साथ विदा कर देना और रुपया 2000 जौन दहेज का बाकी है सो भी उनके हस्तु अवश्यमेव भेज देना, क्योंकि हमारे कुल की सनातन रीति ये है कि बहू आवे तो घर में लक्ष्मी लेके आवे।
नहीं तो हमारे द्वारे पर एक टांग से ठाड़ी रहे। सो इससे हमारे बचवा की बहू को कष्ट होगा और अब उसे एफए पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पतिदेव अर्थात हमारे चिरंजीव आपे सफल गुण निधान है। सो नवरात्र में वह अवश्य हमारे घर आए जावें और 2000 रुपया हमारा लेती आवें। रुपया नहीं पहुँचने से हम चिरंजीव बचवा का दूसरा विवाह कर देवेंगे। हमारे पास 25,000 दहेज में देने की बात आ चुकी है। सो जानना, थोड़ा लिखा बहुत मानना। मिति फागुन सुदी 7 संवत 2018। मीना की अनन्य सखी गीता और उसके भाई कामेश्वर के पारे चढ़ने लगे। मिश्री काकी के चेहरे पर चिंता और घबराहट व्याप गई। सोमेश्वरी जी की पत्नी कलयुग और मीना के ससुर को कोसने लगी। गीता मीना की आपसी बातें चली। रोते रोते मीना की आंखें सूज आईं। उसका पढ़ना छूट रहा था। उसकी असहाय माँ के ऊपर 2000 रुपयों का बड़ा चिंता भार आ गया और उसके पति आने वाले थे जिनसे उनकी कोई जान पहचान नहीं। ब्याह के समय ही 2000 रुपया न मिलने के कारण उसके ससुर बिना उसे विदा कराए ही लौट गए थे। अन्य ब्याही हुई सखियों के पति प्रेम पतियां भेजा करते हैं, मगर मीना के पति ने ब्याह के 13 महीनों में प्रेम पत्रों की कौन कहे अपने हाथों से उसका नाम लिखकर कभी एक कोरा लिफाफा भी नहीं भेजा। जी में न जाने कितनी हाय छिपाए बैठी है। पति को उसने ब्याह के अवसर पर छिपकर 2-4 झलक देखा है। सुंदर तो हैं पर अकड़ू हैं। उन्होंने तो शायद मीना को देखा भी नहीं है। ये कैसा पिया मिलन है, कितनी चिंता, कितना भय। मैं मर जाऊंगी, कमरे में फांसी लगा लूंगी। मैं ही सारी आपदाओं की जड़ हूँ। मैं अभागी हूँ, धरती माता की छाती का बोझ हूँ। इत्यादि बातें एक प्रकार के हिस्टीरिया के उफान में वह गीता के आगे बकती ही चली गई। गीता उसकी दशा देखकर सहम गई। उसने अपने घर जाकर कहा। उसके पिता और भाई उसी प्रसंग को लेकर बातें कर रहे थे। उसकी माँ गंभीर बैठी थी और मिश्री काकी रो रही थी। भाई को बातों में जोश बूंकते देखकर सखी के संताप से तपी हुई गीता भी क्रांतिकारी बन गई। सोमेश्वर जी बोले, अच्छा बकवास बंद कर और मीनू को यहाँ बुला ला। कामे, अभी तो टाइम है, जाओ दोनों बहनों को पिक्चर दिखा लाओ। बेटे बेटी के कमरे से जाने के बाद सोमेश्वर जी ने मीना की माँ से कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है भाभी। कामे बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम अपने भाई के यहाँ चली जाओ। दामाद साहब की खातिरदारी उनके साले सालियों को ही करने दो। होली का मौसम है और इसी के लिए वे आ भी रहे हैं। फिर हम लोग तो हर समय यहाँ मौजूद रहेंगे ही। कोई चिंता करने की बात नहीं है। मिस्टर राम गुलाम त्रिवेदी बीए सैनिटरी इंस्पेक्टर निश्चित तिथि पर रात के 8:30 बजे की गाड़ी से चारबाग स्टेशन पर पधारे। गाड़ी के प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने से पहले ही अच्छी तरह सज बज कर दरवाज़ा खोलकर खड़े हो गए थे। उनका ससुराली स्वागत करता दूर से ही देखकर उन्हें पहनाने के लिए गोटे का हार संभाल ले। एक अफसोस भरा विचार यह भी आया कि बप्पा जी ने गोटे के हार के साथ साथ फोटोग्राफर लाने का आदेश न देकर गलती की, वरना शान आ जाती। मगर गाड़ी रुकते ही सारी शान हवा हो गई। कोई उन्हें लेने ही ना आया था। वे चारों ओर आंखें फाड़े देख रहे थे और कलेजा भुना जा रहा था। कुली कंपार्टमेंट से सामान उतारकर कब तक प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता। आखिर उससे झकझक हो ही गई। ये साहबी रौब दिखाने लगे। तैश में आकर गाली भी दे डाली। कुली विनम्र हो गया, बोला, हुजूर, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जो गालियां दे उसे कुली कबाड़ी ही समझना। तो हुजूर किस स्टेशन पर बोझा ढोते हैं?
हुजूर तो क्रोध के मारे आपा खो बैठे। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग बाग उन्हें देखने लगे। कुली हंसा और लोगों से कहने लगा, साहबों, आप लोगों ने अभी इनकी बाबू मार का अकड़ का सैंपल तो देख ही लिया, अब मेरी कुली मार का अकड़ का मजा भी देखिएगा। आज इन्हीं से इनका सामान न उठवाया तो मेरा नाम फकीरे नहीं। चारबाग स्टेशन पर एक भी कुली इनका असबाब नहीं उठाएगा। मिस्टर राम गुलाम उफनते रहे। थोड़ी देर में 2-4 कुली दौड़कर आए भी, पर इनके कुली ने सबको मना कर दिया। ये स्टेशन मास्टर से रिपोर्ट करने चले। 10 कदम ही बढ़े होंगे कि इनके कुली ने अपने किसी साथी से कहा, अमानुर मोहम्मद, ये लावारिस सामान पड़ा है भाई, इसे ठिकाने लगा दो। राम गुलाम डर गए कि सामान न तिड़ी हो जाए। लौट कर मुंह फुलाए हुए अपने बिस्तर पर बैठ गए। लेकिन कब तक बैठते? झक मारकर कुली की खुशामद की, तब बाहर आए। ससुराली गली के नुक्कड़ पर फिर मुसीबत आई। इन्हें अपनी ससुराल के घर का नक्शा ठीक ठीक मालूम न था और इनके ससुर बल्ली दीन पांडे को मरे इतने बरस बीत चुके थे कि आमतौर पर नए लोगों को उनका पता भी न था। कामेश्वर इनकी बाट में तो था ही, दूर से देखते ही पहचान गया और जाकर खबर दी। इधर राम गुलाम भी एक वृद्ध सज्जन से पता पाकर और अपना सामान तमोली की निगरानी में छोड़कर गली में बैठे और टटोलते हुए अपनी ससुराल के दरवाजे पर पहुंच गए। वहां ताला बंद देखा। सारी अकड़ फू निकल गई। किंकर तब विमूढ़ हो गए। मीना गीता के घर उसके साथ ऊपर वाले कमरे में खड़ी छिपकर देख रही थी। कामेश्वर अपने घर से बाहर आया। इन्हें देखकर डपटा, कौन हो जी, यहाँ क्यों खड़े हो? बल्ली दीन पांडे का घर। मर गए वो, कई बरस हुए। मगर उनकी वाइफ तो यहाँ नहीं, कानपुर गई हैं। और उनकी लड़की? क्यों साहब, आपको शर्म नहीं आती किसी शरीफ लड़की के संबंध में यूं पूछते हुए? बदनाम करना चाहते बेचारी को? कौन है आप? कामेश्वर ने भुड़क कर पूछा। मिस्टर राम गुलाम से पका गए। विनय से बोले, आई एम हर हस्बैंड। माई नेम इज राम गुलाम त्रिवेदी। ओहो, तो आप ही हैं मिस्टर गुलाम। वेरी ग्लैड टू मीट यू। मेरा नाम कामेश्वर शुक्ल है। मोहल्ले और पड़ोस के नाते से मीना मेरी बहन है। अरे गीता, ओ गीता, अरे अपनी मीनू के गुलाम आए हैं भाई। आइए मेरी बैठक में तशरीफ ले चलिए। सामान कहाँ है आपका? सामान आया। गीता, कामे और राम गुलाम बैठक में बैठे। थोड़ी देर में नौकर चाय लेकर आया। कामेश्वर ने कहना शुरू किया, आपके फादर का लेटर आया था। काकी हमारी यानी आपकी सास तो करीब 15-20 रोज से नहीं है, अपने भाई के यहाँ गई हैं। इसलिए मीना ने पत्र पढ़ा। आप बबूला हो गई। आप तो जानते ही हैं मॉडर्न जमाने की लड़की है। उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है कि मेरे ससुर अपने बेटे पर अनुचित दबाव डालकर मेरे रहते उनका दूसरा विवाह करना चाहते हैं और मेरी माँ को डरा धमकाकर 2000 रुपया वसूल करना चाहते हैं। मिस्टर राम गुलाम अपने बाप के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट किए जाने की खबर सुनकर बिल्कुल परेशान हो गए। गीता बोली, आपके पिता की ये हिम्मत कि वो मेरी सखी को एक पैर से अपने दरवाजे पर खड़ा रखेंगे। आपको मालूम है कि पुलिस मिनिस्टर की लड़की हम लोगों के साथ पढ़ती है। उसने अपने फादर से कह दिया है और मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं शिव गुलाम राम गुलाम से जेल में खड़ी चक्की पिसवाऊंगा। आपको मालूम है, एक पत्नी के रहते अब दूसरा विवाह नहीं हो सकता। ये कानून बन चुका है। राम गुलाम घबरा कर बोले, नहीं नहीं, हमारा ये इंटेंशन नहीं था। अंग्रेजी शब्द के देहाती उच्चारण को सुनकर भाई बहन को मज़ा आ गया।
कामे बोला, क्यों मिस्टर गुलाम, ये इंटेशन किस भाषा का शब्द है? जी इंग्लिश का है। और ये इंग्लिश किस चिड़िया का नाम है? गीता ने सवाल किया। राम गुलाम बुरा मानकर चुप हो गए और फिर त्योरी चढ़ाकर प्रश्न किया, मीना भी क्या अपनी मदर के पास चली गई हैं? नहीं, वो तो हमारे यहाँ ही रहती हैं आजकल। कामे की ये कहते ही राम गुलाम आतुर होकर बोल उठे, उसे बुलवा दीजिए। गीता बोली, क्यों? मैं मिलना चाहता हूँ। अदालत में ही मिल लीजिएगा आप। आपको तलाक देकर वह भी अब दूसरी शादी करने वाली है। गीता की इस बात ने मिस्टर राम गुलाम की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। मीना दरवाजे के बाहर से सटी खड़ी हुई सब सुन रही थी। तभी सोमेश्वर जी आए। कामे से बोले, अब इनको भोजन कराओ भाई, भूखे होंगे बेचारे। जी मुझे भूख नहीं है। अभी तो मैंने इतनी गालियां नहीं दी जीजा जी कि आपका पेट भर गया हो, गीता ने कहा। नहीं गीता जी, यह बात है कि मेरा पेट खराब है। वो तो अदालती नोटिस के जुलाब से ठीक हो जाएगा, गीता कहकर उनके भोजन का प्रबंध करने के लिए चली आई। दामाद के ठहरने की व्यवस्था ससुराली घर में ही की गई थी। जिस कमरे में उनका पलंग बिछाया गया था उसमें मीना का एक चित्र भी टंगा था। 2 चोटियां, उनमें फूलदार रिबन, बड़ी बड़ी शरबती आंखें, होठों पर मुस्कान देखकर कुम्हार के आंवे की तरह उनके कलेजे से आहों का धुआं निकलने लगा। उसी भड़क में इस महकते ख्याल की लपट भी एकाएक उठी कि हाय, मेरी वाइफ का नाम भी एकदम फिल्मी है, मीना कुमारी उर्फ मीना। हाय मीना। कामे भी इस घर में सोने के लिए भेजा गया था। वह दूसरे कमरे में लेटा हुआ पढ़ रहा था। राम गुलाम के अरमान उबले आलू की तरफ फटे जा रहे थे। गर्व, गुमान और संकोच के छिलके उतरे उतरे पड़ रहे थे। न रहा गया तो कामेश्वर के पास पहुंचे। क्यों गुलाम, क्या बात है? उसने देखते ही पूछा। भाई साहब, मेरी वाइफ को बुलवा दीजिए, मैं सारी सिचुएशन उन्हें समझा दूंगा। फादर कुछ भी कहें, पर मैं मीना को लव करता हूँ। अम्मा, अभी देखा तक तो है नहीं, लव कैसे हो गया? कामे ने उनकी ओर सिगरेट बढ़ाते हुए पूछा। राम गुलाम के मन की आंखों के आगे मीना की फोटो नाच रही थी। बोले, मेरा लव बहुत ग्रेट है भाई साहब, आपसे क्या छिपाऊं। जब से उस कमरे में मैंने अपनी वाइफ का फोटोग्राफ देखा है तब से। कामे बोले, भाई अब लव करने से लाभ ही क्या होगा? मीनू तो तुम्हें तलाक देने पर तुली हुई है। वो कहती है कि तुमने कभी उसे एक लव लेटर तक नहीं लिखा। 2000 रुपयों के पीछे उसे ठुकरा दिया। नहीं, मेरा इसमें दोष नहीं भाई साहब। मेरे फादर असल में वेरी ओल्ड आइडियाज के हैं। मगर आप तो ग्रेजुएट हैं, ऊपर से सैनिटरी इंस्पेक्टर भी हैं। आपने अपने बाप के दिमाग की गंदी नालियों को साफ क्यों नहीं किया? कामे ने सिगरेट का कश खींचकर धुआं उनके मुंह पर छोड़ दिया। धुएं को हाथ से हटाते हुए राम गुलाम सांस ढीला कर बोले, उन्हें समझाया नहीं जा सकता। अच्छा, उन्हें समझाया नहीं जा सकता और आप उनकी आज्ञा के बिना कुछ समझ नहीं सकते। चलिए, झगड़ा निपट गया। अब तलाक के बाद आपके भाग्य और आपके पिता की समझ के अनुसार कोई काली कलूटी, चिकचिकाती, चिपचिपाती, लठ देहाती बीवी आपको मिलेगी और मीना को कोई ऐसा पढ़ा लिखा, सुंदर, समझदार युवक जो उस जैसी पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील स्त्री का पति बन सके। राम गुलाम के कलेजे पर आरा चल गया। तड़प कर बोले, भाई साहब, तलाक की बात क्यों उठाते हैं? मीना मेरी पत्नी है। जी नहीं, आपकी पत्नी होती तो आप अपने बाप से साफ कह देते कि 2000 रुपयों के पीछे आप उसे नहीं छोड़ेंगे। पर
भाई साहब, मैंने ही तो जोर दिया कि मैं होली पर लखनऊ जाऊंगा, नहीं तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब आप सन्यासी हो जाइए, मुझे नींद आ रही है। राम गुलाम आहें भरते हुए अपने कमरे में लौट आए। मीना की तस्वीर उन्हें विरही बनाने लगी। तस्वीर उतार कर पलंग पर रख ली। बड़ी मुश्किल से नींद आई। मुंह पर कुछ ठंडा सा टपका। नींद ही में हाथ मुंह पर पहुंचकर फिसल गया। करवट उसी ओर बदल गई। हथेली शॉल के नीचे ही दबी रही। नाक खर्र खौं बोलती रही। फिर हथेली के किनारे गाल पर कुछ ठंडा ठंडा लद्द से गिरा। हथेली बढ़कर नाक तक फिसल गई। नाक की खरक हो इस घटना से खचड़ा मोटर की तरह फुफकारने के बाद फिर से स्पीड पकड़ने के लिए सू खुर्र खर खर के बाद खो खो का सुर साध भी न पाई थी कि दूसरे गाल पर कुछ ठंडा ठंडा लद्द से टपका। नाक बजना बंद। दूसरा हाथ उठाकर छाती तक पहुंचते पहुंचते अलसा कर वहीं पड़ रहा। नाक ने फिर सुस्कारी साधनी चाहिए, पर गाल पर टपकी वस्तु ने गहरी नींद में अलसेट डाली। हाथ बढ़ाकर गाल पर पहुंच गया। चूंकि वस्तु गाढ़ी थी, इसलिए कुछ देर तक हाथ गाल को रगड़ता रहा। फिर एकदम से चौंकाने वाला ठहाका। आंख खुल गई। राम गुलाम ने देखा उसके सामने चार चार सूरतों में कुर्ते सलवार दुपट्टे साड़ी ब्लाउज में हसीन नमकीन गोरी सांवली जवानी खड़ी हंस रही थी। ये सकते में आ गए। इन्हें जगह देखकर चारों एकदम चुप हो गई। कवायदी ढंग से चारों एक साथ 2 कदम पीछे हट गई और झुक झुक के सलाम करने लगी। ये घबरा के उठ बैठे। उनमें से एक ने अपनी हंसी रोकने की कोशिशों के साथ ही कहना शुरू किया, आपके बप्पा जी के आदेशानुसार आपकी मुंहबोली सालियां होली खेलने के लिए यहाँ तैनात की गई हैं। हमें दुख है कि आपके बप्पा जी की आज्ञानुसार हम अभी आपकी मुंहबोली सलहजों को इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। उनका भी जल्दी ही प्रबंध किया जा रहा है। ये बेचारे हैं करने लगे। इतने में एक ने लपक कर पलंग से मीना का फोटो उठाया। फिर तो ले दे मच गई। फिर मीना और उनके नाक नक से जोड़ा मिलाया जाने लगा। फिर लालच दी गई कि जब फोटो के पीछे ये इतने दीवाने हैं तब एक बार दूर ही से सही मगर एक झलक मीना को इन्हें दिखला देना चाहिए। गीता गंभीर होकर बोली, भाई पराये मर्द के सामने उसे कैसे लाया जाए? क्यों, शादी तो इन्हीं से हुई थी, सरला ने कहा। नहीं, उसकी शादी तो राम गुलाम से हुई थी। तो ये कौन है? ये बप्पा जी गुलाम हैं। बस फिर तो इसी नाम की धूम मच गई। एक ने शुरू किया बप, दूसरी ने पाजी जोड़ा, तीसरी ने गुलाम कहा। फिर कोरस गाना सा जुड़ गया। सबकी सब ताली दे देकर गाने लगी, आहा हा हा हा, पाजी गुलाम बप पाजी गुलाम। राम गुलाम नर्वस हो गए, सफाई देने लगे। कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। मेरे फादर पुराने विचारों के हैं, लेकिन मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ। हाँ, तभी तो 2000 के लिए अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं। बेचारी मीना की मदर को आप 2000 रुपयों के लिए अपमानित करना चाहते हैं? और अगर रुपया ना मिलेगा तो हमारी मीना अपनी ससुराल के दरवाजे पर एक टांग से खड़ी रखी जाएगी। गांव वाले उसका तमाशा देखेंगे और आप इंडिपेंडेंट मॉडर्न आदमी चुपचाप सिर झुकाए बप्पा जी गुलाम बने रहेंगे। आपके फादर को तो मीना की तरफ से नोटिस भेजा ही गया है। अब उससे हम आपको भी तलाक दिलवा कर ही छोड़ेंगे, नहीं तो आपकी मूछें मुड़वा के छोड़ेंगे। 3 4 1 2 1 2 3 4 दनादन चतुर्मुखी शक्ति उनके कानों और मन को घेरने लगी। मन से बड़ी नाना ना उमड़ती थी, मगर डर के मारे आवाज नहीं फूटती थी।
बेचारे घबराकर रोने लगे। तभी कामेश्वर पहुंचा। बोला, क्यों गुलाम, रो रहे हो माय डियर? हाय हाय, क्या सूरत बनाई है सालियों ने तुम्हारी, आधे लाल आधे काले, क्या खूबसूरत छवि बनी है आपकी। वह हंसा। नजर लड़कियों की तरफ गई और उधर से भी ठहाके फूट पड़े। राम गुलाम रोना भूलकर अपने चेहरे की चिंता में पड़े। गीता हंसती हुई शीशा उठाकर उनके सामने ले गई। राम गुलाम ने अपना चेहरा देखा, फिर उलटकर हथेलियां देखी, फिर सबकी ओर देखा और झेंप कर हंस पड़ा। घंटे 2 घंटे के अंदर ही वे इतने बहादुर बन गए कि बोले, मैं मीना को अपने साथ सीधा हरदोई ले जाऊंगा, वहाँ मेरा घर है, फादर कुछ नहीं कर सकते। मैं भारतीय संस्कृति की वजह से उनका लिहाज करता हूँ, मगर मैं अब बिल्कुल नहीं डरता। गीता बोली, आज शाम को पिक्चर देखने चलेंगे। मैंने मीना को भी किसी तरह मना लिया है, मगर वह कहती है कि मैं छक्कड़ मियाँ के साथ न जाऊंगी। आधी बात सुनकर जैसे गुदगुदी मन में उठी थी, पूरी सुनकर वैसी ही दहशत भी हुई। मूछे मुड़ी देखेंगे तो बप्पा जी 9 बांस उछलेंगे, मारपीट पर भी आमादा हो सकते हैं। लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ, मैं क्यों उनके दकियानूसी विचारों से बंधूं। मगर शायद ये गीता। क्यों बप्पा जी गुलाम, टें बोल गई। गीता ने अपनी आंखों, हाथों और हंसी में तीखे व्यंग की मुद्रा साध कर कहा, नहीं नहीं, मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरता, मैं तो मॉडर्न आदमी हूँ। तो गुलाम बुलवाऊं ना उनको? कामे ने पूछा। नहीं नहीं, मैं खुद ही सेव करता हूँ, कर लूंगा, राम गुलाम बोले। अम्मा सेव तो करते ही हो रोज, मगर आज शेव करवा लो। गीतू छिद्दा से कह लपक कर नाव को बुला लाए। फिर तो मुचमुंडा होते ही बना। इनाम में लजाती, रिसाती और छूट कर भागने की कोशिश करती हुई मीना को गीता और सरला ने जबरदस्ती ला खड़ा किया। सारा दिन खाते पीते हंसते बोलते ही बीत गया। शाम को गीता और मीना के साथ राम गुलाम पिक्चर देखने गए। लौटकर घर आए। दरवाजे से 10 कदम पहले ही गली में चलते चलते एक दहाड़ता हुआ स्वर सुनकर राम गुलाम के पैर सुन्न हो गए। आवाज आ रही थी, हमारी सारी उम्र मुकदमे लड़ाने में बीती है, हमें कानून क्या सिखाते हैं। अरे जो बचवा का बेहाव नहीं कर पाऊंगा तो रंडी रखेल रख दूंगा उसके लिए, चाहे आगे का बंस ना चले। पर बुल्ली दीन की बिटिया अब मेरी देहरी हरगिज हरगिज नहीं लांग सकेगी। उसने मुझे नोटिस भेजा, मुझे। गीता, मीना और राम गुलाम सुनते रहे। अंदर से सोमेश्वर जी की आवाज आई, लेकिन राम गुलाम जी तो मुझसे कह रहे थे कि वो ये मीना को हरदोई ले जाएंगे, आपके यहाँ नहीं। उसकी मजाल है कि हमारी आज्ञा के बिना कहीं ले जाए। मैं इसी खातिर आप बच्चों को लिवाने आया हूँ। बप्पा जी के साथ जाइए गुलाम साहब। गीता के बोलने पर राम गुलाम चौंके। मीना गीता से बोली, अब तुम तो घर चलो या यहीं खड़ी रहोगी, इनको जहाँ जाना हो जाए। मीना त्रस्त होकर बोली और आगे बढ़ी। राम गुलाम भी आगे बढ़े। सोमेश्वर जी के बैठके में उसके पिता एक स्थानीय नातेदार के साथ बैठे थे। सामना हुआ। शिव गुलाम राम गुलाम की मूछ विहीन सूरत देखकर पहले तो पहचान न पाए, पर जब वो पैर छूने लगे तो गरज कर कहा, अच्छा या कह दिन माँ यूं असर होगा, हथ 5 हाथ के बै। अपने भय को जीतने की घबराहट में राम गुलाम अकड़ कर बीच ही में बोल पड़े, आप यहाँ क्यों आए, किसने कहा था। शिव गुलाम चौंक पड़े। फिर दूसरे झोंक में उन्हें ऐसा तैश चढ़ा कि लड़के को गालियां देते मारने झपटे। सोमेश्वर जी ने उन्हें थाम लिया। राम गुलाम भी स्वमान रक्षा की चिंता में क्रोध के मारे उबल पड़े। बाप ने आकर काम बिगाड़ दिया। किसी तरह तो मीना प्रसन्न हुई थी,
वह ये देखकर क्या सोचेगी। इस विचार ने आंख में घी डाला। बोले, आप अगर इसी तरीके से पेश आएंगे तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा। अगर अपना मान रखना चाहते हैं तो मेरे और मेरी वाइफ के मामले में ना बोलिए। समाजवादी युग में मैं आपकी ओल्ड फैशन की बातें नहीं मानूंगा। कुलंगार, मैं तुझे अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी न दूंगा। शिव गुलाम फिर गरजे, पर अब तो राम गुलाम की लूई भी उतर गई थी। बराबरी की टक्कर से गरज कर उत्तर दिया, मुझे नहीं चाहिए आपकी धन संपत्ति। मैं आपकी गलत इच्छा के लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। नातेदार बोले, और पत्नी के लिए बाप को छोड़ दोगे? यही पढ़े लिखे हो बेटा। मैं तो इन्हें छोड़ना नहीं चाहता, पर ये चाहें कि गलत सही अपने मन का ही हुक्म चलाएंगे तो वह अब मैं नहीं मानूंगा। मैं अनशन करूंगा, यहीं बल्लीदीन के द्वारे पर प्राण गा दूं। शिव गुलाम तड़पे, फिर अपने नातेदार से कहा, भगवान सहाय, अब तुम घर जाओ बेटा। मैं गली में बैठ के परान दूंगा। आते जाते से कहूँगा कि ये सपूत हैं। राम गुलाम झुंझला गया। बोला, आप चाहे जो कीजिए, मैं भी पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा कि ये मुझ पर अनुचित दबाव डाल रहे हैं। कामेश्वर जी, आप कोतवाली टेलीफोन कर दें। मैं भी गवाही दूंगा कि ये बाप नहीं कसाई है। शिव गुलाम स्तंभित खड़े रहे, फिर धीमे स्वर में कहा, यह ही तुम्हारा अंतिम फैसला है? हाँ, और क्या करूं जब आप नहीं मानते तो? राम गुलाम ने उत्तर दिया। तो हमारा अंतिम फैसला सुन ले राम गुलाम। सोच समझ के बोलिएगा पप्पा जी। मेरे पास आपकी सब चिट्ठियां रखी हैं और बहुत सी चिट्ठियों में आपने अपनी जालसाजियों का ब्यौरा खुद ही बड़ी शान से लिखा है। राम गुलाम ने धीरे से पिता के कान में कहा। शिव गुलाम ने एक ठंडी सांस छोड़ी, लड़के के चेहरे को ताका, फिर बोले, आज हमार मोछ नीची हुई गए, अब हमहू मोछ मुड़ाए लेब। चलो भगवान साहब, हमरे बचवा राम गुलाम अब जोरू गुलाम हो गए हैं।